अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलुना मुहम्मद वसतुना मुहम्मद आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हज़रात किराम क़द्र वाजिबुल अहराम इमाम हुसैन के मुखलिस सादातान जनाब फातिमतुल ज़हरा की दुआ के अल्ताफ़ आप हज़रात की खिदमत में मुसलसल खिदमत बयानी हो रही है। मुसलसल अपनी टूटी ज़बान से जो अल्फाज आप तक पहुँचा सकता था पहुँचाए। मुसलसल उलूम आले मोहम्मद पहुँचाने की कोशिश की, फ़ज़ाइल अहले बैत पहुँचाने की कोशिश की। और हर मजलिस में आपको मैं साहिबान एहतराम इसलिए बोलता हूँ, वाजिबुल एहतराम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इस फर्श पर जो आ जाता है वो हमारे लिए मोहतरम हो जाता है। ये फर्श ऐसा है कि अगर ज़िंदगी भर कोई गुनाह में रहा हो तो इस फर्श पे आने के बाद अगर अपनी गलती को कबूल कर ले तो वो हमेशा के लिए मोहतरम हो जाता है, बंदों की नज़र में भी और अल्लाह की नज़र में भी। यहाँ आने के बाद इंसान का रुतबा घटता नहीं है, बढ़ जाता है। यहाँ आने के बाद इंसान की मंजिल घटती नहीं है, बढ़ जाती है। और इस फर्श अज़ा को फर्श अज़ा ना समझे बल्कि इसको अर्श अज़ा समझे। ये लफ्ज़ मैंने आपके सामने पेश इसलिए किया था ताकि इसकी कदर हो जाती। ये फर्श अज़ा ना समझे बल्कि इसको अर्श अज़ा समझे, क्योंकि फर्श अज़ा वो है जिसका मर्तबा अर्श से भी ज़्यादा है, जिसकी बुलंदी अर्श से भी ज़्यादा है। किसी मामले में ये अर्श से कम नहीं है। क्यों? इसलिए अर्श पर भी मलाइका होते हैं, यहाँ भी मलाइका होते हैं। अर्श पर भी इमाम होते हैं, यहाँ भी इमाम होते हैं। अर्श पर भी ज़हरा होती है, यहाँ भी ज़हरा होती हैं। अर्श पर भी अंबिया होते हैं, यहाँ भी अंबिया होते हैं। अर्श पर भी जन्नत है, यहाँ भी जन्नत है। भाई जन्नत वही तो है ना जहाँ पर नबी हो वो जन्नत, जहाँ फरिश्ते हो वो जन्नत, जहाँ हूरे हो वो जन्नत, जहाँ औलिया हो वो जन्नत, जहाँ औसिया हो वो जन्नत। पता चला कि वहाँ पर भी जन्नत है, यहाँ पर भी जन्नत है, मगर दोनों जन्नतों में एक फर्क है। उस जन्नत में जाने के लिए पहले गुनाह माफ कराने पड़ेंगे, इस जन्नत में आने के बाद गुनाह माफ हो जाते हैं। सलात पढ़ेंगे कि वहाँ जाने से पहले गुनाह माफ होते हैं, यहाँ आने के बाद गुनाह माफ हो जाते हैं। यहाँ आने के वक्त नहीं देखा जाता है कि कौन आ रहा है, यहाँ ये देखा जा रहा है आया कौन था बल्कि गया कौन है। यहाँ से अगर हुरमुला बनकर आया था तो हुर बन के गया या नहीं गया? तवज्जो है ना आपकी? ईसाई बनकर आया था तो मुसलमान बनकर गया नहीं गया? ये यहाँ पर देखा जाता है। ऐसा मोहतरम जब भी जिक्र अहल बैत हो तो अपनी जबानों को हरकत देने की कोशिश किया करें, क्योंकि आज हमारी जबानें अगर धोनी सिक्स मारते तो बोलती हैं। तवज्जो है आपकी? नहीं है? अगर देखिए पड़ोसियों से लड़ाई हो जाए तो हमारी औरतों की जबानें देखिए, वहाँ हमारी जबानें वहाँ बोलती हैं। लेकिन जहाँ अहल बैत के जिक्र में बोलना चाहिए वहाँ अपनी जबान को सहमत नहीं देते हैं। 2 किलो का सर हिलाते हैं, 50 ग्राम की जबान नहीं हिलती है। तवज्जो है आपकी? नहीं है? आप अपनी जबान की कीमत समझिए। मौला फरमाते हैं कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। अब देखिए हर जगह बोलना भी अच्छा नहीं होता है। बोलो वहाँ जहाँ बोलने से सवाब मिलता हो, इससे ज्यादा बोलने से ज्यादा कहाँ सवाब मिलेगा? अपनी जबानों की कीमत समझो, क्योंकि जब तुम बोलते हो ना जालिम डर जाता है, तुम्हारी जबान काटनी पड़ती है। सलात पढ़ेंगे तो जब तुम बोलते हो तो जालिम की हुकूमतें कांपती हैं, जालिम के कत्ल कांप जाते हैं। जब तुम बोलते हो निम्र बनकर, जब तुम बोलते हो ना निम्र बनकर, जो 4 महीने के बाद फांसी होनी थी
जाती है। तो इससे ज्यादा मेराज क्या होगी? जो 4 महीने के बाद अली से मुलाकात होनी थी वो सुबह को होगी। है ना भैया? देखिए क्यों, जो बाद में सजा देनी थी, जो बाद में फांसी देनी थी, तत्काल मीटिंग हुई और फौरन कहा गया निम्र को आज ही फांसी पर चढ़ा दो, सुबह का सूरज देखने से पहले फांसी पर चढ़ा दो। क्या क्यों? किस लिए? क्या इसलिए कि इसके अंदर हमने मीसा में कमाल देख लिया। अगर ये बोल दिया तो जैसे इब्ने जियाद के मीसम ने शजरे बताए थे, यानी हमारी नस्लें ना बता दे, तवज्जो आपकी नहीं है तो बोलो ताकि पहचाने जाओ। पैगंबर इस्लाम का कौल आपके सामने रखा कि अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद व कुल्लना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा दरमियानी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। रुको और देखो अल्लाह ने क्या क्या पैदा किया है। अल्लाह ने चांद बनाया है, एक बनाया। अल्लाह ने सूरज बनाया, एक बनाया, मगर तारे बहुत बनाए हैं। जो है ना, तारे बहुत बनाए हैं। एक एक तारा तुम्हारी दुनिया से बड़ा है। और जो है ना, अल्लाह ने कितनी चीजें बनाई हैं। तारे बनाए हैं अल्लाह ने, जो बहुत सारी चीजों में है। जानवर बनाए हैं अल्लाह ने, जिन्नात बनाए हैं अल्लाह ने। अब काबिल तवज्जो बात क्या है, सुनिए। तारे बहुत सारे हैं, जिन्नात बहुत सारे हैं, इंसान बहुत सारे हैं, फरिश्ते बहुत सारे हैं, मगर अल्लाह ने एक फर्ज रखा, एक फर्ज रखा। कैसा फर्ज रखा? जैसा वो तारा होगा ऐसा ये तारा ना होगा, जैसा ये जानवर होगा ऐसा वो जानवर ना होगा, जैसा ये इंसान होगा ऐसा वो इंसान ना होगा। यानी किसी चीज में देख लिए, जैसा वो जिन होगा ऐसा जिन वो ना होगा। अल्लाह ने बनाए बहुत सारे, मगर सबको अलग अलग कर दिया। वाहिद एक खानदान है जिसको देखो पहला मोहम्मद नजर आता है, आखिरी भी मोहम्मद नजर आता है। सलात पढ़े मिलकर मोहम्मद। इसको देखो, अब जब हमारा मोहम्मद, जिसको इमाम हसन कहा गया, उन्होंने फरमाया कि हम अहले बैत इल्म में और शुजाअत में बराबर हैं। समझो है ना, हम अहले बैत इल्म में और शुजाअत में बराबर हैं। जैसे इल्म और शुजाअत की बात है, अब मुकस्सिर से हजम ना हुआ। अब देखिए बड़ी जरूरी चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। आज तक जिस हम मसले को उलझे हुए हैं, जिसका हम जवाब नहीं दे पाते हैं सही से, वो क्या चीज है मालूम है? वो एक चीज ये है, कहते हैं इमाम हुसैन ने क्या किया था? जंग की थी। क्या इमाम हसन ने जंग की थी? क्या किया था? सुलह की थी। इमाम हसन ने सुलह की थी। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन बहादुर थे तो जंग कर ली, और इमाम हसन माशाल्लाह कमजोर थे, बुज़दिल थे, तो वो डर गए और उन्होंने सुलह कर ली। अब ये बात समझाऊं, किस तरह से समझाऊं? देखिए जनाब मूसा का बचपन है, मूसा का बचपन है। फिरौन ने ख्वाब देखा मेरी हुकूमत बर्बाद हो गई, मेरा महल गिर गया। उसने नजूमियों से पूछा क्या हुआ भाई, कौन है ये? क्या एक बच्चा होगा जो तेरी हुकूमत को बर्बाद करेगा, तेरे महल को बर्बाद कर देगा, तेरी खुदाई को बर्बाद कर देगा। का नाम क्या होगा? होगा कौन? क्या नबी होगा, उसका नाम मूसा होगा। अब अल्लाह ने इंतजाम क्या रखा, जो मूसा को, जो फिरौन को बर्बाद करने आया था, उसे कहीं और ना पाला, फिरौन के घर में पाला। भाई देखिए ना, अल्लाह ने ये मौका दिखाया, कहीं और ना पाला, फिरौन के घर में पाला, फिरौन के घर में पाला। अब फिरौन ने बहुत सारे बच्चों को कत्ल किया, कहीं ये मूसा ना हो, कहीं वो मूसा ना हो, कहीं वो मूसा ना हो, जो असली मूसा था घर में पल रहा था। अब एक मर्तबा किसी ने, क्योंकि होशियार लोग बहुत होते हैं नबी के साथ, तो ऐसे ही जालिम के साथ भी होते हैं, मशवरा देने वाले, कहने सुनो ये जो बच्चा खेल रहा है ना, मुझे लगता है तुम्हारी हुकूमत को बर्बाद कर देगा, ये तुम्हारे महल को बर्बाद कर देगा, तुम्हारी खुदाई को बर्बाद कर देगा। डर कर रह गया, क्या करूं क्या करूं? भाई कहा एक काम करते हैं, इसके बड़े होने का इंतजार करते हैं, हो सकता है ये नबी ना हो। बोले अगर ये नबी हुआ तो बड़े होके हमें बर्बाद कर देगा। तब क्या किया जाएगा? अभी तो हम मान सकते हैं ना, लेकिन अगर ये बड़ा हो गया और नबी हुआ तो हम इसका क्या करेंगे? अगर यही मूसा हुआ तब हम इसका क्या करेंगे? किसी ने आइडिया दिया, किसी ने तरीका बताया, एक काम करो, इसके सामने आग का एक शोला रख दो। तो है, इसके सामने आग का एक शोला रख दो, अंगार रख दो, जिसको अंगारा बोलते हैं, वो रख दो। अगर ये नबी होगा तो जानता होगा कैसे हाथ चल जाता है, तो उसको नहीं छुएगा। लेकिन अगर ये आम बच्चा होगा तो हाथ से पकड़ लेगा। अब देखिए मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि इमाम हसन ने सुलह क्यों की थी, इमाम हसन ने जंग क्यों की थी। अब
जनाबे मूसा के सामने अंगार डाला गया। खबर मूसा को थी, पता अल्लाह को भी था कि नुकसान देगा, मगर देखिए मशीयत क्या चाहती थी कि मूसा आगे बढ़े। आगे बढ़ के हाथ में अंगार लिया, हाथ जल गया, वही अंगार मुंह में रख लिया, जबान जल गई। अब हाथ तो जला, उसे यदे बेजा कहा गया। यदे बेजा जानते हैं? यदे बेजा कहते हैं कि जनाब मूसा का जहां से हाथ जला था वहां से रात के वक्त रोशनी निकलती थी। जो है आपके लिए, अब मुझसे ना पूछना जो अनार जलती हुई आग पे चलते हैं उनके कदम की क्या औकात होगी, क्या मिसाल होगी। भाई अल्लाह के लिए, मासूम के लिए अगर आग हाथ पे आ जाए तो वो रोशनी देने लगती है। जो है ना, इसी तरह अगर अज़ादारों के कदमों के नीचे आ जाए, अब फरिश्ते ही बताएंगे उन कदमों का क्या मर्तबा है। तवज्जो रखिएगा। अब जैसे ही अंगार को पकड़ा, हाथ जल गया, जबान जल गई। अल्लाह ने कहा बेकार नहीं जाने दूंगा। हाथ जला है, यदे बेजा ले लो, जबान जली है, कलीमुल्लाह का रकब ले लो। दोनों चीजें दे दी, दोनों चीजें दे दी। एक तरफ कौन है ये, किसका हाथ जला? कौन थे? जनाबे मूसा, हाथ जला और जबान जली। अभी बताइए आग कितनी थी? एक अंगार था, कितनी आग थी? एक अंगार सामने रखा गया था, हाथ भी जल गया था, जबान भी जल गई थी, मगर इब्राहिम के लिए कितनी बड़ी आग लगी थी। मैं समझाना चाह रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ। भाई एक अंगार उनके सामने रखा, हाथ भी जल गया था, जबान भी जल गई थी। इब्राहिम को लाखों मन आग में फेंका गया, न इब्राहिम जले न इब्राहिम के कपड़े जले थे। अल्लाह बताना क्या चाहता है, एक अंगार से उनको जला दिया, इतनी बड़ी आग से इब्राहिम को बचा लिया। अल्लाह ने कहा सुनो, अगर ना बचाता तो फिरौन मार देता। सुनिए सुनिए, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर ना बचाता तो फिरौन मार देता। अगर वहाँ इब्राहिम को जलने देता तो लोगों पे मौजा कैसे होता? वहाँ पर मूसा को बचाना था या इब्राहिम को बचाना था? अब हमसे ना पूछना हुसैन ने जंग क्यों की थी, हसन ने सुलह क्यों की थी। मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा आपको। जैसा वक्त होता है वैसा इम्तिहान होता है, जैसा भी वक्त होता है वैसा इम्तिहान होता है। वहां आग से जलाना जरूरी था, यहाँ आग से बचाना जरूरी था। लिहाजा जिसको जलाना जरूरी था जला दिया, जिसको बचाना जरूरी था बचा लिया। वरना एक अंगार और वहां लाखों मन आग जल रही है ना। इमाम हसन ने सुलह क्यों की थी? तुम जानते ही नहीं हो। सुलह जिस कलम से की गई थी उस कलम में इतनी ताकत थी कि मुआविया को ऐसा लग रहा था कि तलवार से मेरा गला जब सुलह की गई है ना, तो लोग कहते हैं मुआविया ने शर्तें रखी थी। ना, मुआविया ने शर्तें नहीं रखी, शर्तें रखी थी इमाम हसन ने। शर्तें किसने रखी? इमाम हसन ने। क्या शर्त रखी थी? वही शर्तें ये रखी थी कि अब जो तू आज के बाद कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। जिसको खलीफा मानते थे, इमाम हसन बता रहा है कि इससे पहले ना कुरान पे अमल करता था ना सुन्नत पे अमल करता था। अच्छा, और शर्त क्या है कि मुसलमानों का खून नहीं बहाया जाएगा। हर शर्त की मुखालिफत की गई। जो लिखा गया था, वो जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें हर चीज की मुखालिफत की गई है। और सुन, एक शर्त और है, आज के बाद तू अली पे तबर्रा बंद कर देगा। देखिए अली पे तबर्रा हुआ है नमाजों में अली का नाम लेने के तबर्रा करवाया है मुआविया ने। एक साहब उठे तो उन्होंने बंद करवाया था तबर्रा। तो एक कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर एक शख्स ने कहा कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे जिन्होंने अली के ऊपर तबर्रा बंद करवाया। वहां नासिर अब्बास जैसा खतीब बैठा हुआ था, उसने कहा जुमला पूरा कहो कि अल्लाह उस पर रहमत करे जिसने तबर्रा बंद कराया, अल्लाह उस पर लानत करे जिसने तबर्रा शुरू कराया। सलावत पढ़ने का मोहम्मद जिन तक पहुंचनी चाहिए पहुंचती है, नहीं पहुंचती उनके रिश्तेदार को पहले पहुंच जाती है। मैंने फिक्रा कह दिया। भाई सुनिए, जब हमने इमाम हसन के रोजे को चूमा, हमने ताबूत को चूमा, हमने कहा मौला ये काम नहीं हो रहा, अल्लाह से
के काम करा दे। हम रसूल खुदा की कब्र पे गए, हमने ताज़ीम में सजदा किया, हमने कहा रसूल खुदा ये काम ना हो रहा है, अल्लाह से कह के हमारा ये काम करा दे। तो कहते हैं हसन तो मर गए हैं, रसूल तो मर गए हैं, भाई मरा हुआ तुम्हारी कहां से सुनेगा, इन तक तुम्हारा कोई अमल ना पहुंचेगा, इन तक तुम्हारा कोई अमल ना पहुंचेगा। जैसे हम दुश्मन अहले बैत पर लानत करते हैं, जब हमारा सलाम इन तक नहीं पहुंच रहा है, हमारी लानत इन तक ना पहुंचेगी। क्यों लड़ते हो हमसे, क्यों लड़ रहे हो हमसे भाई? जब अगर इन तक हमारा सलाम नहीं पहुंच सकता तो हमें करने दो लानत। अच्छा, जब भी लानत की बात आती है ना, जब आपने लानत की दुनिया ने आपको क्या कहा, यकीन से बताना, बरेलवी कहा, क्या अहले हदीस कहा, शाफी कहा, हम्बली कहा, क्या कहा, क्या कहा, इस कुछ नहीं कहा, क्या शिया कहा ना? क्या पहचान बना दी दुनिया ने? मुसलमानों को भगोड़ा कहा है। हम कुरान पढ़ रहे हैं आपके सामने, रसूल कुछ लोग वो है जो खेल और तिजारत के लिए आपको छोड़कर भाग जाते हैं। अब ढूंढो तारीख में कौन भागे थे। कुरान का बताने का काम है, आपका समझने का काम है, कुरान ने वजाहत नहीं की है, समझ रखिएगा। तो इमाम हसन ने क्या कहा, हम अहले बैत इल्म और शुजाअत में बराबर हैं, हम अहले बैत इल्म और शुजाअत में बराबर हैं। नबी खुदा खड़े हुए हैं और बराबर में गहवारा, मेरा दूसरे इमाम गहवारे में आराम कर रहा है कि इतने में एक शख्स आया, अल्लाह जाने कौन था, उसने आके नबी से कहा इस सवाल का जवाब तो दीजिए, ये जवाब बताइए। नबी ने सवाल देखा और कहा सवाल छोटा है, छोटों से पूछ लो। कहा अब किसको जाके पढ़ाएं, आप लोग कदर कीजिए ना। तो भाई सवाल छोटा है, छोटों से पूछ लो। किससे? मैं गहवारे में जो झूल रहा है इससे पूछ लो। अच्छा, उसने पूछ लिया, उसने पूछ लिया। ये जो बराबर में खड़ा हुआ था ना, इसने पूछा आने वाला कौन था? क्या तूने नहीं पहचाना? क्या मैंने नहीं पहचाना? कि ये खिज़्र नबी थे, खिज़्र नबी थे, खिज़्र नबी थे। अब लोग मुकाबला करते हैं अहले बैत का और सहाबा का, दोनों का फर्क बता दूं। सहाबा वो है जो नबियों को पहचानते नहीं है, अहले बैत वो है जो नबियों को तालीम देते हैं। झूले में भी है तो हैदर है, हम अगर झूले में भी है तो मोहम्मद है, हम अगर झूले में भी है तो पैगंबर है, अगर झूले में भी है तो अली है। तो रखिएगा अपनी बरकरार, हम इल्म और शुजाअत में बराबर हैं, न हम में कोई छोटा है न हम में कोई वो बड़ा है। इसलिए अव्वल में मोहम्मद और सतना मोहम्मद की हदीस है। अगर किसी को कम न समझना कि अली को ज्यादा समझ लिया और इमाम हसन को कम समझ लिया या इमाम हुसैन को कम समझ लिया, बराबर का। और सुनिए अल्लाह ने क्या इनकी लाज रखी है सवाल की। लोगों ने कहा कि ये बताइए, इमाम हसन से कहा ये बताइए, जब माविया आपको पर इतने जुल्म करता है, तो जाहिर सी बात है ना, जो आपको पर बराबर से जुल्म कर रहा है, कब तक सहेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? एक वक्त को आएगा फिर बढ़कर जवाब देंगे, उसके ऊपर हमला करेंगे। यही तो मसला है, इंसानियत यही तो कहते हैं, यही फितरत का। एक शख्स ने कहा कि मौला कब तक माविया जुल्म करता रहेगा और आप बर्दाश्त करते रहेंगे? एक काम क्यों नहीं करते आप, उसके लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते? आपको तो तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, आप अगर बद्दुआ करेंगे तो वो मर जाएगा। यह असर है मौला की जबान में, ये नहीं है। मौला ने कहा बेशक अगर मैं कहूँ आसमान जमीन हो जाए तो हो जाएगा, जमीन आसमान हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि माविया के ऊपर अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। मगर मैंने अभी तक बद्दुआ क्यों नहीं की? क्योंकि जब हम मुसीबतों में घिरते हैं, जब हम मुसीबतों में मुब्तला होते हैं, तो अल्लाह हमारे इम्तिहान में हमको डालकर अपने करीब करता चला जाता है, हमको कामयाब करता चला जाता है। जितनी मुसीबतें बढ़ती हैं उतने इम्तिहान बढ़ते हैं, जितने इम्तिहान बढ़ते हैं इतनी खुशनुदी खुदा मिलती है, कुर्बत इलाही मिलती है। मैं अगर चाहूँ माविया एक अगली सांस न ले सके, मैं अगर चाहूँ कि सूरज इधर से नहीं उधर से निकले। किताब का हवाला चाहिए, मालियुस सिप्टैन किताब का नाम है, हवाला मेरे पास मौजूद है। कब मैं अगर चाहूँ मर्द को औरत कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। एक खड़ा हुआ, खड़े होके कहता है हसन तो ऐसे ही बकवास करते हैं, जो दिल में आता है बोलते रहते हैं, इन्हें कौन समझाए? जिसको मर्द बनाया है कोई उसे औरत नहीं बना सकता। इतना ही कहा था, हसन ने उसकी तरफ देखा और कहा ना महरम मर्दों में बैठी हुई
कि मर्द को औरत बनाया था, औरत को मर्द बनाया था, मगर तुझे कहा तुझे औरत बना दिया, तेरी बीवी को मर्द बना दिया। अब तेरे शिकम से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, अगला जुमला, अब तेरे शिकम से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो ना मर्द होगा ना औरत बराबर है। अदालत का कौल है हम सबके सब बराबर है। अदालत मतलब जब माविया के पास रूम के बादशाह ने सवाल भेजे, तो जिसके पास भेजने चाहिए तो उसके पास खुद ही भेजे ना। जो बाबे मदीनतुल इल्म है, जो असली जानने वाला है, उसके पास ही भेजे, माविया के पास भेजे। अब देखिए मेरी तरफ माविया ने सवालात को देखा, तो उसने कहा मेरी समझ में तो ये सवाल ये नहीं आ रहे हैं, जवाब कैसे दो। मैं इसलिए पूरा नाम ले रहा हूँ बिल्कुल पर, ताकि आपको तारीख मालूम हो, तारीख के पहलू पता चले। जब मेरी समझ में सवाल ये नहीं आया तो मैं कैसे बता दूँ कि इसके जवाब क्या है। अगर नहीं भेजूंगा तो जो बादशाह रूम है वो नाराज हो जाएगा और हमारी हुकूमतों में लड़ाई होने का खतरा है। अब एक ही मुश्किल पूछा है जो हमारी मुश्किल को हल कर सकता है। जाओ अली के पास और किसी के पास न जाना, क्योंकि दूसरे ये कहते थे अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते हैं। हाँ, और किसी के पास न जाना, जाना तो दर अली में जाना। मैं कहना चाहता हूँ वक्त के माविया से जब अपने आप को दर अली से दूर कर रहे हैं, जब तुम्हारे बाप असली माविया को जरूरत पड़ी तो अली के दर पे आया। माविया का बाप जो है अबू सुफियान, उसने अपनी बेटी दी थी रसूल खुदा को, रसूल खुदा की बीवी थी वो। जब अबू सुफियान अपनी बेटी से मिलने रसूल खुदा के घर गया तो बिस्तर बिछा हुआ है पलंग के ऊपर जहाँ पर रसूल खुदा बैठे करते थे। अबू सुफियान की बेटी ने जैसे देखा बाप बैठ रहा है, बिस्तर खींच लिया। देखिए आकिला है, कितनी आकिल है। उसने कहा ये रसूल की जगह है, ये रसूल की जगह है, ये तहारतों की जगह है, ये पाकीज़गी की जगह है। अब्बा जान तुम नहीं बैठ सकते। यानी बेटी जानती थी कि हमारा शौहर पाक है, हमारा बाप नजीस है। ऐसा रखिएगा। बेटी जानती थी बिस्तर खींचा था ना, ये तारीख में पढ़ते आप ही पढ़ते कि बिस्तर खींच लिया था, बाप को नहीं बैठने दिया था। अब पहुंचे अली के पास, अली ने सवालात को देखा, फिर रसूल वाला जुमला दोहराया और कहते हैं सुनो सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, छोटों से पूछो। अभी सवाल सुनना, सवाल क्या थे? सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, छोटों से पूछो। कब किससे पूछूं? इमाम हसन की तरफ इशारा किया। इमाम हसन ने कहा रुको रुको, अपने पास रखो वो फहरिस्त, वो कागज अपने पास रखो, जवाब लेने आए हो पहले सवाल सुन लो। सवाल भी सुन लो, क्या सवाल है तुम्हारे, मत दिखाओ फहरिस्त। हम वो हैं जिनको सवाल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे सामने पूरी दुनिया है, हमारे सामने लोहे महफूज है, जिसकी तकदीर बनती है हमारे सामने बनती है, जिसकी तकदीर बिगड़ती है हमारे सामने बिगड़ती है। हम मुख्तार हैं, हम रहने नजर हैं। अब कहा अपने पास रखो, हमें मालूम है क्या सवाल है। पहला सवाल ये बताओ जमीन और आसमान के दरमियान कितनी दूरी है? समझ रहे ना? पहला सवाल तो पूछा, ये बताओ कि दुनिया में सबसे सख्त चीज क्या है? ये देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि 10 से 15 सवाल है ये, मगर मैं चाहता हूँ 2 या 3 सवाल आपसे सामने रखूं। पहला सवाल क्या है, जमीन और आसमान में दूरी कितनी है? एक सवाल और किया दूसरा सवाल ये था, ये बताओ कि जमीन और आसमान तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? कितना वक्त लगता है आप अगर जवाब से जाए कितना वक्त लगेगा? मौला ने देखिए कितना आसान लफ्ज़ों में समझाया। उसने कहा ये बताइए कि जमीन और आसमान में कितना फर्क है? तो मौला ने कहा सुनो इतना फर्क है कि हर शख्स की निगाह भी पहुंचती है, मजलूम की आह भी पहुंचती है। मौला देखिए कि आपको समझाना चाहते हैं कि किसी को मत सताना, किसी को जुल्म न करना, क्योंकि जब आप किसी मजलूम को जुल्म करते हैं ना तो उसका कोई नहीं होता सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह जिसकी सुन लेता है। तवज्जो है ना, क्या हर शख्स की
निगाह भी पहुंच जाती है, मजलूम की आह भी पहुंच जाती है। वो सवाल करता चला गया, मौला जवाब देते चले गए। उसके बाद उसका एक सवाल और था, ये बताइए दुनिया में अल्लाह ने सबसे सख्त किस चीज को बनाया है? उसने सोचा था पत्थर जवाब देंगे, मौला कहेंगे पत्थर, मौला ने वही कहा सबसे सख्त है पत्थर। उसने कहा मैं कहूंगा दूसरी चीज सख्त है। मौला ने कहा रुको, तुम्हारा सवाल क्या था? दुनिया में सबसे सख्त कौन सी चीज है? तो सुनो, सबसे सख्त बनाया है अल्लाह ने पत्थर को, मगर पत्थर से सख्त है वो लोहा जो पत्थर को काटता है। अब ये खामोश हो गया। कब सुनो, लोहे से सख्त है वो आग जो लोहे को पिघलाती है। आगे बढ़े बोला और कहते आग से सख्त है वो पानी जो आग को बुझाता है। कैसा? सुनो आगे सुनो, पानी से सख्त वो बादल जो पानी को अपनी आगोश में लेकर चलता है। अब बादल से सख्त है वो हवा जो पानी को भी बादलों को चलाती है। हवा से सख्त है वो फरिश्ता जो हवा को चलाता है। उस फरिश्ते से सख्त है वो मलकुल मौत जो उसकी रूह कब्ज कर सकता है। अब तारीख में पढ़ना, एक दिन सबकी रूह कब्ज हो जाएगी, मलकुल मौत की भी रूह कब्ज होगी ना। एक मरतबा मौला ने कहा सुनो, पत्थर से सब लोहा है, लोहे से सब आग है, आग से सब पानी है, पानी से सब हवा है, हवा से सब फरिश्ता है, फरिश्ते से सख्त मलकुल मौत है जो उसकी रूह निकाल लेगा। मलकुल मौत से ज्यादा सख्त है वो मौत जो उसकी रूह निकाल लेगा। तारीफ नहीं पढ़ी है क्या? तारीफ नहीं पढ़ी है? अल्लाह हुक्म देगा अली, शायद नहीं पढ़ा था आपने, सवाल करना अल्लाह हुक्म देगा अली, बढ़ो आगे। सब तो मर गए, मलकुल मौत ने सबकी जान निकाली है। अब मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि इसकी जान निकालो। लोग कहते हैं खुद लोग कहते हैं कि नुखैरियत वाली बात है, हम क्या करें, मौला को पता ही नहीं पढ़ेंगे तो रोज़ा महशर हमारे मुंह पर लानत के तमाचे लगेंगे। मौला की फजीलत क्यों नहीं बताई थी? मौला की फजीलत, अब जिसका जैसा ज़र्फ होता है, जिसका मजबूत ज़र्फ होता है वो उसको हजम कर लेता है, जिसका कमजोर होता है वो या तो बैठ जाता है, पीछे चला जाता है या आगे निकल जाता है। वो सवाल कर रहा, मौला जवाब दे रहे थे। सुनिए, जब ये उसके पास माविया के पास दोबारा सवाल पूछे, माविया ने कहा कि मैं इसमें खत लिख देता हूँ। खत लिखा कि कैसर रूम, हमने सवाल किए थे, देखो मैंने जवाब दे दिया। अब जैसे कैसर रूम ने सवालों को देखा, सवालों के जवाब को देखा, फिर माविया को खत लिखा और कहा ये तेरे बस की बात तो नहीं थी, ये तेरे बस की बात तो नहीं थी, ये तेरे बस की बात तो नहीं थी। ऐसा लगता है अली ने जवाब दिया है। उसने ये नहीं कहा होगा, शायद मैं जुमले को बदलूं, उसने कहा होगा अगर अली ना होते तो जवाब ना दे पाता, अली ना होते तो तू भी हलाक हो जाता, अली ना होते तो कभी इसका जवाब ना दे पाता। ये अली ने जवाब दे दिया। बाखुदा अली के अलावा कोई दुनिया के जो सवालों का जवाब नहीं दे सकता। इमाम हसन इंशाअल्लाह कल तारीखी गुफ्तगू करने की कोशिश रहेगी वतन में, कल मजलिस से आपको कल और मेरी से रहा है कि आप काबू बराबर करेंगे इंशाअल्लाह। तो बात रहेगा ही है इमाम हसन की, वो आपकी खिदमत में अर्ज की जाएगी। बस अजान मतलब मेरी गुफ्तगू यहाँ पर खत्म हो गई है। अगर अली ना होते तो इसका कभी जवाब ना देता। तभी उसने कहा था अगर अली ना होते तो मैं हालात हो जाता। मैं कहूँगा नहीं, उसको जुमला ऐसे कहना चाहिए था, अगर अली ना होते तो पूरी दुनिया हलाक हो जाती। सिर्फ तू नहीं, अली ना होते तो पूरी दुनिया हलाक हो जाती। न आदम को कोई पहचानता, न मूसा को कोई पहचानता, क्योंकि हर नबी की मदद की है अली ने, हर पैगंबर की मदद की है। कोई नबी ऐसा नहीं जिसके ऊपर अली का एहसान ना, जिसके ऊपर अली का एहसान ना। सारे नबी करबला में आ रहे थे, हुसैन कि हम आपकी मदद करें, नहीं, मुझे नबूवत से मदद नहीं लेनी है, उम्मत से मदद लेनी है। क्या है कोई मुसलमान हो तो रसूल के नवासे का साथ दो। आज शब 27 शब 28 सफर है, 2 मासूमों की शहादत की। कौन? एक रसूल दो सारा, एक इमाम हसन ने दो सारा। जब रसूल खुदा की शहादत की बात आती है तो लोग मसाइल को छुपाने के लिए आसानी से कह देते हैं कि नहीं रसूल खुदा की वफात हुई। जब तारीख को देखो वो कौन सी 2 मलऊन औरतें थी जिन्होंने रसूल खुदा का काम निकाला है, जिन्होंने पैगंबर इस्लाम को सहन किया। तारीख से साबित है कि रसूल खुदा
को जहर दिया गया था, उसकी बदौलत, उसकी वजह से रसूल खुदा एक दुनिया से चले गए। मतलब जब जा रहे थे ना, मैं बार बार ये जुमला क़यामत तक ये जुमला पढ़ता रहूँगा, आपने चाहे कितनी बार बताया। जब जा रहे थे ना तो पैगम्बर इस्लाम का सर अपनी बेटी के सामने पर, मैं हकीकत में ये जुमला जब तक जिंदा हूँ पढ़ता रहूँगा। ये जुमला ही इतना क़यामत में है। रसूल खुदा की आंखें बंद हो गई थी, ज़हरा के आंसू टपक रहे थे, ज़हरा के आंसू देख रहे थे। रसूल खुदा के जब चेहरे पर आंसू, रसूल खुदा की आंख खुली, बेटी क्यों कर रहे हो? तो बाबा आप छोड़ के जाने वाले हैं, गिरिया ना करूँ, क्या आपके ऊपर रोऊंगी नहीं? तो एक मरतबा कहते हैं, बेटी तू बहुत रो रही है, मैं चाहता हूँ तुझे खुश कर दूँ। हाँ बाबा खुश कीजिए, बेटी खुशखबरी दूँ। हाँ बाबा बताइए। अब मेरे जाने के बाद मेरे अहले बैत में सबसे पहले तू मेरे पास आएगी। हजूर को गलत ज़हरा, तू सबसे पहले मेरे पास आएगी। इतना सुन के बीवी खुश हो गई, मुस्कुराने लगी। 1 मिनट के बाद फिर से रोने लगी। एक मरतबा रसूल ने पूछा, बीबी ये तो बता, अभी तो खुश हो गई थी, अब दोबारा क्यों रोने लगी? कहती है बाबा आपने कहा था ना मैं सबसे पहले आऊंगी, तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि अली जैसे शोहर को छोड़ के जाना पड़ेगा, हसन जैसे बेटे को छोड़ के जाना पड़ेगा, हुसैन जैसे बेटे को छोड़ के जाना पड़ेगा। हजरत वाला सहरा, कोई बंदा दे खुदा आपको, ये कितनी मजलूम बीवी है ना, कि जब बैठी हुई थी तब कोई बात हो रहा था दरवाजे पे, कि बीवी ने पूछा कौन है? आवाज आई रसूल से मिलना है। क्या रसूल किसी से नहीं मिल सकते, चले जाओ। इसने तीसरी बार जब दरवाजा खटखटाया, बीवी ने जलालत के आलम में कहा, मुझे मालूम नहीं, रसूल किसी से मिलने की हालत में नहीं है, तू वापस चला जा। रसूल ने पूछा बेटी क्या हुआ? कहा बाबा कोई मुसलसल दरवाजा खटखटा रहा है, कोई अंदर आना चाहता है लेकिन मैं आने नहीं देती। कहते बेटी इसको ना रोक, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये मुझे लेने के लिए आया है, ये मलकुल मौत है, ये तो तेरे दरवाजे की अजमत है कि ये इजाजत लेकर आ रहा है। या रसूलुल्लाह फरियाद है जिसके दरवाजे पर मलकुल मौत इजाजत लेकर आए। आए मुसलमानों के दरवाजा जला दिया, वही दरवाजा बीवी का शिकस्त पहलू कर दिया, वही दरवाजा गिरा दिया। मेरा अकीदा कहता है कि रसूल खुदा की शहादत, इमाम हसन की शहादत की तारीफ जो एक है, शायद इसकी वजह यह होगी कि इमाम हसन का दिल चाहता होगा जब इस दुनिया से जाऊं तो मुझे रसूल की जगह बराबर में जगह मिले, मुझे रसूल के बराबर में जगह मिले। तारीफ है कि ना, अकीदा कहता है मेरा कि सोचा होगा रसूल के बराबर में जगह मिले। जब इमाम हसन को जहर दिया गया ना, इमाम हसन ने जहर लिया, अल्लाह आपको सब्र दे। इमाम हसन का कैसा जुमला है, इमाम ने जब जहर लिया है ना, जब उसका असर होने लगा, इमाम ने कहा यह पहली मर्तबा जहर नहीं दिया गया है, इस मलूना ने मुझे 5 बार पहले भी जहर दिया था, मगर वो जहर काबिल इलाज था, मगर आज ऐसा जहर दिया मेरे गले के टुकड़े हो रहा है, मेरे कलेजे के टुकड़े हो रहे हैं। ये जहर ऐसा है, इसका इलाज नहीं हो सकता, मेरा गले का टुकड़े हो रहा है। कासिम मेरे करीब आओ। कासिम को अपने करीब बुलाया, कासिम तुम्हारी फूफी अम्मा सो रही होगी, आराम कर रही होगी, जाओ उसको खबर दे दो तुम यतीम हो रहे हो। एक मर्तबा कहा मेरा कासिम कमसीन है, मेरा कासिम छोटा है, ये कैसे खबर देगा, इसको तो बताना भी नहीं आता कि बाबा मर गया। कासिम इधर आओ, मैं बताऊं, एक काम करो, इस तरह से दोनों हाथ गिरबान में डाले, कासिम के गिरबान को चाक किया और कहते हैं ये फटा हुआ गिरबान जाके ज़ैनब के सामने खड़े हो जाना, कुछ ना कहना। जब ज़ैनब जागेगी ना, ये फटा हुआ गिरबान देखकर समझ जाएगी हसन इस दुनिया से चला गया। मुझे करबला का मंजर याद आ गया, जब कासिम को घोड़े पे सवार करा रहे थे, एक मर्तबा गिरबान को चाक कर दिया। ज़ैनब ने पूछा भैया गिरबान क्यों चाक करते हैं? क्या मेरा कासिम छोटा है, शायद कोई यतीम समझ के रहम कर ले, शायद कोई यतीम समझ के रहम कर ले, कोई मेरे कासिम को ना मारे। अजर को बला सना ज़ैनब तड़पती हुई आई। बचपन से लेकर जवानी तक ज़ैनब एक ही जुमला ज़हन में दोहराती रही, रसूल खुदा ने कहा था मेरा हसन अमीर है, हुसैन बहुत है। रसूल खुदा कह के गए थे, जब नाना शहीद हुए तो ज़ैनब समझती रही कि हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। बाबा कसम सजदे में दोबारा किया गया, ज़ैनब यही सोचती रही हसन अमीर हुसैन गरीब, क्योंकि कफन दोबारा मिला है ना। जब बाबा कसम माँ इस दुनिया से चली गई, ज़ैनब समझती रही कि हसन अमीर है, हुसैन
अम्मा ऐ मेरे हसन ने पूछा बेटी से जनाजा हसन का आया है तू उसे मेरे को चुन रही है कहा अम्मा मैं समझती थी हसन अमीर है मेरा हुसैन गरीब है अम्मा जब मेरे हबीब की हालत है अल्लाह जाने मेरे गरीब की करबला में क्या हालत होगी ना कोई कफन देगा ना जनाजा उठाएगा बस एक जुमला कह रहा हूँ मुस्लिम कफन हो रहा है ना जनाजा चल रहा है अभी जनाजा बरामद होगा इमाम हसन का ये जनाजा चल रहा है इमाम हसन को मस्जिद नबवी की तरफ लेके गए कि नाना के पहलू में दफन कर दे मगर मलूनों ने दफन न होने दिया उन मलूना ने इशारा किया लोगों ने तीरों की बारिश की क्या मुकद्दर है हसन का और हुसैन का क्या मुकद्दर है दोनों भाइयों का एक भाई के जनाजे में तीर थे एक भाई का जनाजा तीरों पर एक भाई के जनाजे में तीर थे एक भाई का जनाजा तीरों पे मौला था वहां तीर लगे हैं ना जैसे ही तीर लगे जनाजे को लौट कर घर लाया गया एक बटवा उम्मे फरवा ने देखा कि कासिम देख रहे हो गजब हो गया तेरे बाबा का जनाजा घर वापस लौट कर आ गया कासिम ने कहा अम्मा शुक्रिया अदा करो पूरा जनाजा आया है अरे करबला में मेरा जनाजा आएगा तेरे जनाजे के टुकड़े तेरे लाशे के टुकड़े आएंगे अम्मा सब्र कर लेना तुम मुझे ऐसा देख रहे हो अम्मा मुझे देख लो अल्लाह